हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएफ क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वायो सेवर्ट का नियम। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आपसे कहेगा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसे लिखिए। तो आपको ये 4 नंबर या 5 नंबर में पूछता है और आपको लिखना होता है। तो इसे हम अपने शब्दों में, आसान शब्दों में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि वैज्ञानिक ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक ऑस्टेड ने बताया कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कथन ऑस्टेड ने दिया था, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने दिया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी का प्रायोगिक अध्ययन वायो सेवर्ट ने किया और उन्होंने अपना एक नियम दिया था और एक सूत्र भी उन्होंने दिया था। इस नियम को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया था, एक वायो और एक सेवर्ट। इसलिए इस नियम को हम वायो सेवर्ट नियम कहते हैं। इन्होंने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का एक सूत्र भी दे दिया था। तो यहाँ लिखेंगे परंतु वायो सेवर्ट वैज्ञानिकों ने इस नियम के प्रायोगिक आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दिया। और बताया कि चालक में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र भी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। स्टूडेंट, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परंतु इसका प्रायोगिक अध्ययन वायो और सेवर्ट वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने बताया जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र
निम्न कारकों पर निर्भर करता है। और उन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया था। तो इस नियम को बायो-सैवर्ट का नियम कहा जाता है। तो चलते हैं वो कारक कौन कौन से थे, उन कारक को देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चालक तार अनंत लंबाई का लिया जिसमें धारा I प्रवाहित की, जिसके r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये दूरी r दूरी लेंगे। तो स्टूडेंट, किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था बायो-सैवर्ट ने? इस अनंत लंबाई के चालक तार पर एक अल्पांश लिया उन्होंने, यानी कि डेल एल, छोटा सा खंड लिया था डेल एल, जिसके कारण थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु P लिया था जिस पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। ये चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है, बायो-सैवर्ट ने बताया था। तो ये कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला कारक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र B चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। होता है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र B है वो चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो B प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि I बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो B भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब दूसरा हो जाएगा इसका कारक कि चुंबकीय क्षेत्र B चालक खंड की लंबाई डेल L के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा कारक था, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, जो हमारा अल्पांश दिखाई दे रहा है डेल एल लिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल डेल एल। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब स्टूडेंट, इसका तीसरा कारक कि चुंबकीय क्षेत्र B चालक खंड की लंबाई से दूर माना गया, चालक खंड की लंबाई से दूर माना गया बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बिंदु P माना है उसकी दूरी के, जो बिंदु माना है P हमने वो r दूरी माना है, यानी कि उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/r²। आप देख सकते हैं चित्र में, इसको हम समीकरण थर्ड नाम दे देंगे।
आप चित्र में देख सकते हैं, हमने माना है, यानी कि जो हमने चालक खंड जो लिया था उससे हमने r दूरी पे एक बिंदु P माना है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो r दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका तीसरा कारक हुआ। अब इसका हम देखते हैं चौथा कारक क्या है। अब स्टूडेंट इसका चौथा कारक होगा कि चुंबकीय क्षेत्र B चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चौथा कारक होता है। तो ये हो जाएगा हमारा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे 4 कारक हो गए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो चालक खंड लिया है और इसके बीच में जो कोण है, चालक खंड और बिंदु P के बीच जो कोण है उसी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब ये 4 समीकरण हो गए स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को हम संयुक्त कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 को संयुक्त करने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 को संयुक्त करने पर, संयुक्त यानी कि मिलाने, मतलब संयुक्त मतलब होता है जोड़ने पर यानी कि इकट्ठा करने पर। तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I डेल साइन थीटा, I डेल L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और यहाँ K आ जाएगा। K एक नियतांक है, तो ये हो जाएगा कि I डेल L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ K का मान होता है, यहाँ पर K का मान होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। अब हम K की जगह पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और ये हो जाएगा I डेल L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि बायो-सैवर्ट का नियम, यानी कि बायो-सैवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था, वो हमने निकाल लिया है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो म्यू नॉट होता है इसका मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक पूर्णतः आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।